बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल न्यू रेसिपी टूटी फ्रूटी बनाने का तरीका, जिसको हम बनाएंगे। ये मेरे पास वाटरमेलन के छिलके लिए हैं मैंने। इनको ऊपर से ग्रीन पार्ट को अच्छे तरीके से उतार लेंगे। ये देखें, अब मैं बताती हूँ इसको किस तरह से उतारना है और किस तरह से कटिंग करना है। इस तरीके से आपने इस ग्रीन पार्ट को ऊपर से अच्छे तरीके से उतार लेना है। इसी तरीके से हम ये सारे तरबूज के जो छिलके हैं मेरे पास, इनके ऊपर से ग्रीन पार्ट को उतार लेंगे। अगर आपके पास कोई कटर है तो आप कटर से भी इसको उतार सकते हैं। इस तरीके से कटर के साथ ऊपर वाला हिस्सा छील लें। ये देखिए, ये हमने एक पीस लिया है। इसके अंदर हमने इस तरीके से कट लगा ली है। इसको बिल्कुल छोटे छोटे हिस्से में आपने कटिंग करना है। ये देखिए, कट लग चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूटी फ्रूटी बनेगी। ये मैं छोटे छोटे पीसीज में इसको कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह से आपने सारे पीसीस को कटिंग कर लेना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके छोटे छोटे पीस तैयार हो गए हैं। आपने इसके ऊपर से रेड पार्ट को अच्छे तरीके से उतार लेना है। सारे पीसीस के ऊपर से रेड पार्ट को अच्छे तरीके से उतार लेना है। इसी तरीके से आपने इसके सारे पीसीस कटिंग कर लेने हैं। कटिंग करने के बाद इनको एक दफ़ा अच्छी तरीके से धो लेना है। ये साथ साथ मैं रेड पीसीस को इस तरह से नीट इसी तरह से ब्रिक ब्रिक कटिंग कर लिया है। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पानी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से धो लेंगे हम। ये मेरे पास साफ प्लेट ऑलरेडी मौजूद है। धोने के बाद हम इसे इसमें शिफ्ट कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम नीट कर लिया। अब हम धो के ये मेरे पास 1.5 किलो पानी है, जिसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब जो ये मेरे पास ये जो सारे क्यूब्स हैं, ये मैं इसमें पानी में डाल दूंगी और इसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। के लिए डाल दें। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखें, ये बॉईल हो चुके हैं। ये बॉईल हो चुके हैं। ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरीके से इसमें निकाल के डालते जाएं।
स्पीकर। ये देखें, इस तरीके से ये हमने सारे क्यूब्स को निकाल लेना है। इसका कलर भी देखें चेंज हो चुका है, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसको निकाल लिया है। अब मैं आपको चास तैयार करने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने पानी लिया है, तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है। इसके अंदर अब मैं ये एक जो है शुगर की ये एक कौली है मेरे पास, ये डाल दूंगी और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। चास को इसको हम अच्छी तरह से चम्मच पे हिलाते रहेंगे ताकि चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये हमारी चास तैयार हो जाए। ये देखें, ये चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है। इसको आपने चास को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये हमारी चास तैयार है। अब ये जो क्यूब्स हैं मैं इसमें डाल दूंगी चास में सारे, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए चास के अंदर अच्छी तरह से आपने पकाना है ताकि इसके अंदर जो मीठा है वो जज्ब हो सके अच्छे तरीके से। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल चास में ये पक चुके हैं। इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए पकाया है। ये ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको उतारूंगी। इस तरह से आप इसको निकाल के बाउल में डाल लें। जितने आपने कलर बनाने हैं टूटी फ्रूटी के, उतने कलर में इसको डिवाइड कर दें। आज हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैं 4 बाउल में डाल रही हूँ। ये सारे क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें, ये मेरे पास ऑरेंज कलर है जिसको हम जर्दा भी कह सकते हैं। जर्दा कलर के लिए ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है, ये मैंने ग्रीन कलर लिया है, ये रेड कलर लिया है। आप हस्बे ज़रूरत इसमें ये जो बाउल में हमने डाला हुआ है कलर डाल दें और इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर दें। कलर की मकदार आप जब डालेंगे आपको पता चल जाएगा कितनी चाहिए आपको, कम और ज़्यादा किस हिसाब से आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप ले लें। और इसको, ये भी रेड कलर कम है, मैं थोड़ा और डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स कर दें। मिक्स करके रख दें। अब जो ये मेरे पास ग्रीन कलर है इसको मैं ऐड करूँगी इसमें। कलर आप कम डालना चाहें तो कम डाल लें, तेज़ डालना चाहें तो तेज़ कलर डाल लें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर हमारे हो रहे हैं। ये मेरे पास ऑरेंज कलर है, इसको मैं डालूँगी इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये मैं थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कर रही हूँ। अब जो ये मेरे पास बाउल है इसमें थोड़ा सा मैं लाइट कलर डालूँगी ताकि लाइट सा ऑरेंज ज़र्दा कलर आ जाए। ये देखिए, हमने इसमें लाइट कलर मिक्स कर दिया। अब इसको सारे कलरों को मिक्स करने के बाद देखिए मैंने सारे कलर मिक्स कर लिए हैं। अब इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे
ताकि जो कलर है वो इसके अंदर जज़ब हो सके और फैले नहीं। इसको 2 घंटे के लिए हम किसी चीज़ से ढाँप के रख देंगे। ये देखें इसके कलर कितने ज़बरदस्त हो चुके हैं। अब मैं इनको इसमें डाल रही हूँ ताकि जो है इसका चास लैदा हो जाए इसकी। अब ये इसके अंदर डाल देंगे इसको अच्छे तरीके से ताकि ये खुश्क हो जाए और हमारा ज़बरदस्त जो है टूटी फ्रूटी तैयार हो जाए। इसको हमने लैदा रख लेना है सारे कलरों को खुश्क होने के लिए। ये देखें इससे ये चास लैदा हो रही है। ये ज़बरदस्त हमारे कलर तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे खुश्क होने के लिए, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखें इसको मैंने धूप में अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। ये हमारी टूटी फ्रूटी तैयार है। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये इसके पीस बने हैं। टूटी फ्रूटी के कलर देखें कितने प्यारे हैं। ये हमारी ज़बरदस्त टूटी फ्रूटी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ।